Very good morning, dear students. Last time we started the chapter number 7, Sun, Moon and Stars. Last time I told you about sun. आपको sun के बारे में बताया था मैंने कि sun एक बॉल ऑफ फायर है और हमसे बहुत दूर है, उसका टेम्परेचर कितना है. Then we read about stars and constellations. Today we will read about moon. The moon is the closest neighbor of the earth in the sky. जो चांद है, मून है, क्लोजेस्ट नेबर, सबसे पास वाला पड़ोसी, वो सबसे नजदीक है अर्थ के. इन द स्काई, आसमान में. आकाश में धरती के सबसे नजदीक वाला पड़ोसी कौन है? वो मून है. इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. यह धरती का नेचुरल सैटेलाइट है. सैटेलाइट क्या होता है? इसको हिंदी में उपग्रह बोलते हैं. सैटेलाइट का मीनिंग देखो, एनी ऑब्जेक्ट दैट गोज अराउंड अ प्लैनेट. कोई भी ऐसी चीज जो प्लैनेट के चारों ओर घूमती है. तो जो ये मून है, ये धरती के चारों ओर घूमता है. अर्थ क्या होती है? अर्थ सन के चारों ओर घूमती है. जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर घूमती है, लेकिन मून अर्थ के चारों ओर घूमता है. राइट? दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं. धरती जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है और मून जो है वो धरती के चारों ओर घूम रहा है. जस्ट एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. यही सेम बात लिखी हुई है देखो इसमें, कि धरती जैसे कि सूर्य के चारों ओर मूव करती है, वैसे ही मून अर्थ के चारों ओर मूव करता है. It takes about 29.5 days to complete one revolution around the earth. आपको रिवॉल्यूशन और रोटेशन मैंने पहले के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से कराया था कि रिवॉल्यूशन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है. एक बार आपको याद दिला देती हूँ. रिवॉल्यूशन होता है किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना. गोज एक फिक्स पाथ के ऊपर मूव अराउंड करना, ये रिवॉल्यूशन होता है. और रोटेशन क्या होती है? अपनी ही जगह पर, अपने एक एक्सिस पर गोल गोल लट्टू की तरह घूमना. आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब लास्ट टाइम हमने रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में पढ़ा था, जब कि रिवॉल्यूशन मींस एक फिक्स पाथ पर, ऑर्बिट पर. ऑर्बिट बताया था ना, ऑर्बिट क्या होता है? फिक्स पाथ होता है. एक फिक्स ऑर्बिट पर चारों ओर मूव करना, उस रास्ते पर चलना, वो होता है रिवॉल्यूशन. पूरा एक चक्कर काटना, ऐसे गोल चक्कर, वो रिवॉल्यूशन होता है. लेकिन अपनी ही जगह पर गोल गोल लट्टू की तरह घूमना, जैसे ग्लोब घूमता है. ग्लोब देखा है ना आपने? या लट्टू घूमता है खेलने वाला, स्पिनर, जिसको बेब्लेड बोलते हो तुम. बेब्लेड खेलते हो ना, लट्टू घूमता है उसमें, तो वो स्पिन करता है. स्पिन करना अपनी ही जगह पर, उसको हम कहते हैं रोटेशन. तो मून जब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब मून अर्थ के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, उसको रिवॉल्यूशन पूरा करने में 29.5 डेज लगते हैं, लगभग एक महीना. मीन्स लगभग एक महीना लग जाता है उसको. एंड ऑल्सो टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. और अपने एक्सिस पर एक रोटेशन को पूरा करने के लिए भी उसको इतना ही टाइम लगता है. अर्थ को सन के चारों ओर चक्कर लगाने में लगते थे 365.1/4 डेज. आपको याद आया होगा कि अर्थ जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, सन अराउंड द सन घूमती है, तो उसको वन रिवोल्यूशन के लिए 365:1/4 डेज लगते थे. और अर्थ को वन रोटेशन के लिए लगते थे 24 आवर्स, एक दिन का टाइम. लेकिन अब बता रहा है कि जब मून घूमती है अर्थ के चारों ओर, तो उसको 29.5 डेज लगते हैं. और इतना ही टाइम उसको एक रोटेशन पे लगता है. अपनी जगह पर घूमने में भी उसको इतना ही समय लगता है. इट इज अबाउट
84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो ये मून है हमारी धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये सूर्य की रोशनी से चमकता है। रिफ्लेक्ट्स मतलब कि ये कैसे शाइन करता है, सन की रोशनी इसको मिलती है, सन की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है और तब ये हमें चमकता हुआ दिखता है। राइट। आगे है फेजेस ऑफ द मून। फेजेस का मतलब होता है स्टेजेस, कि मून की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। आपने देखा है कि मून हमेशा से एक ही शेप में नहीं रहता, मून की शेप रोज चेंज होती रहती है। पहले दिन देखो कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी वो गोल होता है, कभी कटा हुआ होता है। तो मून की शेप्स अलग अलग होती हैं, उनको ही हम मून की स्टेजेस बोलते हैं या फेजेस बोलते हैं। कौन कौन सी होती हैं मून की फेजेस? लेट्स रीड। इसमें क्या लिखा है? द शेप ऑफ द मून seems to change every night because of the position of the moon with respect to the sun and the earth. Listen carefully. The shape of the moon seems to change every night. Seems to change मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि वो चेंज हो रही है। मून की शेप हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है एवरी नाइट, हर रोज, हर रात को। किस कारण से ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द मून। मून की पोजीशन के कारण, विद रिस्पेक्ट टू द सन एंड अर्थ। कि मून की पोजीशन कहाँ है, सन और अर्थ के बीच में मून की पोजीशन कहाँ है। तो रोज वो चलते चलते अलग अलग जगह पर होती है, इसलिए हमें मून की पोजीशन, मून की शेप जो है वो अलग अलग दिखाई देती है। किस कारण से? मून की पोजीशन के कारण, कि वो सन और अर्थ के बीच में कहां पर है। द ब्राइट पार्ट्स ऑफ द मून सरफेस दैट वी सी आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। ब्राइट पार्ट, चमकीला भाग जो होता है मून के सरफेस का, चांद के सरफेस का जो चमकीला पार्ट है, जो हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है, उनको ही मून के फेजेस कहा जाता है। डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून आर डिस्कस्ड बिलो। अलग अलग फेजेस कौन कौन से होते हैं ये नीचे दिए गए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट मून्स के फेजेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है न्यू मून। न्यू मून, इसको हम हिंदी में, आपने अपनी फैमिली में सुना होगा कि लोग कहते हैं अमावस है, आज मावस है, मावस है। सुनते हैं ना अपने बड़े बुजुर्गों से, दादी से, मम्मी से, कि आज मावस है। हिंदी में इसको अमावस्या बोलते हैं, अमावस्या का दिन। इस दिन चांद हमें दिखाई ही नहीं देता है। राइट। दिस फेज occurs when the moon comes in between the earth and the sun. ये फेज, ये वाली स्टेज तब आती है जब चांद जो है वो धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है। चांद धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है। दिस डे इज कॉल्ड द न्यू मून डे एज द मून इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। इसको न्यू मून डे कहते हैं, मतलब कि नया चांद निकलने वाला है अगले ही दिन से। उस दिन दिखाई नहीं देता, अगले दिन से नया चांद निकलने वाला है। इसको न्यू मून डे कहते हैं, क्योंकि मून इज नॉट विजिबल, मून दिखाई नहीं देता है फ्रॉम द अर्थ, धरती से, क्योंकि वो धरती के पीछे छिप जाता है। वो सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो धरती के पीछे छिप जाता है, तो चांद हमें दिखाई नहीं देता। तो इसलिए इसको न्यू मून डे कहते हैं। This day is also called अमावस्या in India. इसको हम भारत में अमावस्या का दिन भी कहते हैं। This day is also called अमावस्या in India. Just a minute, dear students.
Yes. The next is crescent moon. क्रिसेंट मून, देखो जब मून की शेप ये वाली दिखती है, जैसा कि आपको बड़ा पॉपुलर है ये शेप, बहुत सुंदर सा शेप होता है ये, देखो इस तरह का, पॉइंटर से देखो आप, इस शेप को कहते हैं क्रिसेंट मून. It is the second phase of the moon which appears approximately 2 to 3 days after the new moon. ये दूसरी स्टेज है मून की, ये मून की दूसरी स्टेज है, विच अपीयर्स जो कि दिखाई देती है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 या 3 दिन के बाद, लगभग 2 या 3 दिन के बाद, आफ्टर द न्यू मून. न्यू मून मतलब अमावस्या का दिन. अमावस्या के 2 या 3 दिन के बाद इस तरह से चांद दिखाई देना शुरू करता है, तो इसको हम क्रिसेंट मून कहते हैं. जैसे न्यू मून के दिन तो बिल्कुल ब्लैक हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. अमावस्या के 2 या 3 दिन के बाद हमें ऐसा चांद दिखाई देना शुरू होता है. During this phase, we see only a small part of the moon. During this phase, इस स्टेज में हमें एक छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट, मून का स्मॉल सा पार्ट नजर आता है. मतलब कि सिर्फ इतना सा ही मून नजर आता है, हमें पूरा मून नजर नहीं आता. सही मायने में तो मून की शेप पूरी राउंड ही है ना, ये देखो मून इस तरह का है. लेकिन हमें जब क्रिसेंट मून नजर आता है अमावस्या के 2 या 3 दिन के बाद, तो हमें ये ऐसा नजर आता है, इस तरह से. और याद कर लो इस शेप को, इसको बोलते हैं क्रिसेंट मून. लर्न इट, दिस इज क्रिसेंट मून. आगे है फर्स्ट क्वार्टर. फर्स्ट क्वार्टर किसको बोलते हैं? ड्यूरिंग दिस फेज हाफ ऑफ द मून इज विजिबल. इस स्टेज में आधा चांद नजर आता है. दिस अपीयर्स आफ्टर अबाउट 7 days. ये अमावस्या के 7 दिन के बाद नजर आता है. अमावस्या के 2-3 दिन के बाद नजर आता है क्रिसेंट मून, लेकिन अमावस्या के 7 दिन के बाद हमें फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून नजर आता है. इसको हाफ मून भी बोलते हैं. देखो फर्स्ट क्वार्टर मून्स हाफ मून, इसको हम हाफ मून भी बोलते हैं. तो इस स्टेज में आधा चांद दिखाई देता है, और ये अमावस्या के लगभग 7 दिन के बाद दिखाई देता है. नेक्स्ट है गिब्बस मून. गिब्बस मून किसको कहते हैं? ड्यूरिंग दिस फेज मोर देन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ. इस स्टेज में मोर देन हाफ ऑफ द मून, आधे से भी ज्यादा चांद, आधे से भी ज्यादा चांद नजर आता है धरती से. मोर देन हाफ का मतलब है आधे से ज्यादा. विजिबल फ्रॉम द अर्थ, धरती से दिखाई देता है. धरती से हमें आधे से भी ज्यादा चांद दिखाई देता है. इट अपीयर्स ऑन अबाउट 10th day. यह लगभग 10वें दिन दिखाई देता है. ये देखो, दिस वाज क्रिसेंट मून. ये क्रिसेंट मून था जो अमावस्या के 2 या 3 दिन के बाद दिखाई देता है. ये हाफ मून था, इसको फर्स्ट क्वार्टर भी बोलते हैं. ऐसा अमावस्या के 7 दिन के बाद दिखाई देता है. और ये देखो आधे से भी ज्यादा, पूरा नजर नहीं आ रहा है लेकिन आधे से ज्यादा दिखाई दे रहा है ये. तो इस स्टेज को बोलते हैं गिब्बस मून. इट इज कॉल्ड गिब्बस मून. और उसके बाद है फुल मून. ड्यूरिंग दिस फेज द सन्स लाइट फॉल्स कंप्लीटली ऑन द मून सरफेस. इस स्टेज में क्या होता है? सन की रोशनी फॉल्स कंप्लीटली, पूरी तरह से पड़ती है ऑन द मून सरफेस, मून के सरफेस पर. सूरज की रोशनी पूरे चांद पर पूरी तरह से पड़ती है. दस, तो इस प्रकार द सर्कुलर शेप ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ. सर्कुलर शेप, बिल्कुल गोल शेप दिखाई देती है चांद की. विजिबल फ्रॉम द अर्थ, धरती से दिखाई देती है. तो इस प्रकार धरती से चांद की पूरी सर्कुलर शेप, राउंड शेप दिखाई देती है. पूर्णिमा इज द डे
when full moon is visible. इस दिन को पूर्णिमा कहते हैं जब पूरा चांद दिखाई देता है। इसको पूर्णिमा कहते हैं, या दूसरी तरह से इसको पूर्णमासी बोलते हैं कि आज पूर्णमासी है, पूजा करते हैं लोग इस दिन घर पे। तो पूर्णमासी के दिन पूरा चांद दिखाई देता है। जब चांद दिखाई नहीं देता उस दिन को अमावस्या का दिन कहते हैं, और जब चांद पूरा दिखाई देता है तो इसको पूर्णिमा का दिन कहते हैं, पूर्णिमा या फिर पूर्णमासी। We can see the full moon once in every 28 days. 28 दिन के बाद हमें पूरा चांद दिखाई देता है। लगभग 28 दिन के बाद पूरा चांद हमें दिखाई देता है, यानी कि हर 28 दिन में एक बार पूरा चांद दिखाई देता है। कैसे होता है देखो, अमावस्या से शुरू हुआ, 2-3 दिन के बाद, ये देखो ध्यान से सुनो जरा मेरी बात, अमावस्या के दिन चांद नहीं था, 2-3 दिन के बाद हमें क्रिसेंट मून दिखाई दिया, 7 डेज के बाद ये हाफ मून हो गया, ठीक है, 10 डेज के बाद गिब्बस मून हो गया, और 15 डेज के बाद पूरा मून बन जाता है। ठीक है, 15 डेज के बाद जब पूरा मून बन जाता है, उसके बाद जैसे ये छोटे से बड़ा हुआ था ना, जिस देखो ये छोटे से बड़ा होता गया, ये छोटा था पहले, उसके बाद बड़ा होता गया चांद, इसी तरह से पूरा बड़ा हो जाने के बाद फिर ये छोटा होना शुरू हो जाता है। 15 दिन के बाद फिर ये छोटा होना शुरू हो जाता है, फिर गिब्बस मून बनता है, उसके बाद फिर क्वार्टर मून बनता है, उसके बाद फिर क्रिसेंट मून बनता है, और फिर से अमावस्या आ जाती है, और फिर से 15 दिन के बाद अमावस्या से शुरू होता है, और 15 दिन के अंदर फिर फुल मून बन जाता है। ठीक है, 14 दिन में या 15 दिन में। After the full moon day, the visible portion of the moon starts decreasing till new moon or no moon day, and the cycle is repeated. जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि फुल मून डे, पूर्णमासी के जो पूर्णिमा का दिन होता है, उसके बाद विजिबल पोर्शन ऑफ द मून, मतलब कि ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, वो घटना शुरू हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये फुल ब्राइट हो गया ना, इसके बाद चांद कम होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है टिल द न्यू मून, और उसके बाद घटता 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 दोबारा से न्यू मून और नो मून डे आ जाता है, अमावस्या का दिन आ जाता है, और इस तरह से ये चक्र रिपीट होता रहता है, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। एक बार बढ़ते बढ़ते फुल मून तक जाएगा, फिर घटते घटते न्यू मून तक आएगा। ये देखो एक बार मैं बता रही हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर ये नो मून था, न्यू मून या नो मून पहले बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद 14 दिन के बाद फिर घटते घटते यहाँ पहुंचेगा नो मून तक, न्यू मून से फुल मून तक, फुल मून से न्यू मून तक, न्यू मून से फुल मून तक। तो ये साइकिल जो है ये रिपीट होता रहता है, और इस तरह से चांद की जो स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, वो चेंज होते रहते हैं। राइट, आगे हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स क्या है? Astronomers are the people who study heavenly bodies like stars, planets, satellites, etc. Astronomers कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो heavenly bodies जो आकाश के अंदर bodies हैं, जैसे कि stars, planets, satellites, etc. Just a minute, students. Yes, astronomers are the people who study heavenly bodies. हेवनली बॉडीज मतलब जो अंतरिक्ष में बॉडीज होती हैं। कौन होते हैं अंतरिक्ष में? आकाश में क्या होता है? स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ग्रह, उपग्रह, एटसेट्रा। इन सबको जो स्टडी करते हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। हिंदी में इनको खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्टा was the first astronomer to tell us that the earth is round and rotates on its own axis. आर्यभट्टा जो है वो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने हमें ये बताया था
कि अर्थ जो है वो राउंड है, गोल है, सर्कुलर है शेप में, एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, और ये अपनी ही एक्सिस पर गोल गोल घूमती रहती है। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड, उन्होंने ये भी खोज की, दैट द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, उन्होंने ये भी खोज की कि मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट, ये सूर्य की रोशनी से चमकता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये सूर्य से रोशनी लेकर चमकता है। वराहमिहिर and Bhaskara were two other Indian astronomers. वराहमिहिर और भास्कर दो और भारतीय एस्ट्रोनॉमर थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर built Jantar Mantar to study the positions of stars and to measure time. जयपुर के रहने वाले सवाई जयसिंह थे एक, उन्होंने जंतर मंतर बनाया, आज भी है वो जयपुर में जंतर मंतर। वो किस लिए बनाया था? टू स्टडी द पोजीशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स की पोजीशन देखने के लिए कि आसमान के स्टार्स की पोजीशन क्या है, एंड टू मेजर टाइम, और टाइम देखने के लिए। वो बिल्कुल सूर्य की रोशनी को देख के ना, सन की पोजीशन देख के टाइम का अंदाजा लगा लेते थे कि टाइम कितना हुआ होगा। आपने पढ़ी थी ना ये सैंड क्लॉक, ये इसमें जंतर मंतर। पुराने लोगों के पास जो है वो घड़ियां नहीं होती थी, वो इसी तरह के जंतर मंतर, जिस तरह की चीजों से ही वो टाइम का अंदाजा लगाते थे कि सूर्य की स्थिति इस टाइम कहाँ पर है, कहाँ कितनी रोशनी पड़ रही है, तो इस समय क्या समय हुआ होगा। तो ये हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे। कौन कौन थे? आर्यभट्टा, वराहमिहिर, भास्करा और सवाई जयसिंह, पुराने समय के एस्ट्रोनॉमर थे ये। So dear students, this was the lesson about sun, moon and stars. I am going to unmute you now. You can ask me the questions if you want to ask. Just wait.